From when do you know Indeep Bakshi? तो व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन सैटरडे, वो आए थे, उन्होंने मुझे ढूंढा था, फिर हमने 2 प्रोजेक्ट में काम किया था। क्या इंदीप ने आपको बादशाह को इंट्रोड्यूस किया था? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये बताया था कि उन्होंने आपको बादशाह को इंट्रोड्यूस किया। उसको तो जानता भी कोई नहीं था, मैं लेके आ रहा हूँ सबको, भाई उसको प्लीज क्रेडिट दो, मैं क्यों बोलूँगा। नहीं, मेरे को जो इंट्रोड्यूस किया था रफ्तार ने किया था। सैटरडे में जब मेरे को बादशाह पाजी पहली बार मिले थे, जब प्रोजेक्ट लेके आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हाउस बीट है, बनाएगा। हम कार में थे, ठीक है, राइट साइड पे पाजी थे, ड्राइव कर रहे थे, और मुझे बोला था कि तू हाउस म्यूज़िक है करेगा। तो एक अमाउंट बोली थी, उसमें मैंने म्यूज़िक बनाया था उनके लिए। एंड जो मेलेडी थी गाने की, जो है लीड मेलेडी, वो उनके पास थी, और जो म्यूज़िक पोर्शन था, जो अरेंजमेंट थी, वो पाजी के पास थी। सैटरडे का इन्वॉल्वमेंट इंदीप का कुछ नहीं था, मेरे को तो वोकल रेडी आए थे। एंड व्हाट्स द सीन विद बर्बरी चेक्स वर्सेस बर्बरी चेक्स, जो कि लगती तो बेस्ट है? बर्बरी चेक्स जो है वो बादशाह पाजी ने कंपोज किया हुआ है, उन्हीं का। मेरे पास जब आते थे 90% गाने लिखे होते थे उनके पास। बर्बरी के साथ भी ऐसे ही हुआ है, लिरिक्स और कॉम्पोजिशन उनके पास थी, जो अरेंजमेंट है वो भी उनके पास थी, लीड मेलोडी भी उन्होंने प्ले करी है, उसकी साउंड डिज़ाइनिंग मैंने करी है। प्रोसेस, पूरे गाने की कंप्लीशन की प्रोसेस में कहीं भी इंदीप का हाथ नहीं है। जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो मैंने बहुत गाने किए थे जो मैंने मैच्योर करे थे, उनके मेरे को क्रेडिट मिले नहीं है, ठीक है, मेरे बने हुए गानों के मुझे पेमेंट भी मिली नहीं है। बर्बरी आप मेरे से लेकर गए हो, तो आप मेरे से ट्रैक्स मांग लेते हो, 5 गाने मैं आपको बना के दे देता। हेलो भैया, यू आर अ लेजेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैंने एक बात नोटिस की है, पूरी माफिया मुंदीर बाद में आपसे म्यूजिक क्यों बनवाने लग गई? क्योंकि मैं वेस्ट बीट्स बनाता हूँ, आई थिंक ये लोग भी वेस्ट बीट्स ही बनाते हैं, जॉनरा भी सेम है। मेरे को एक्चुअल में रैप करना था, क्योंकि मैं इंग्लिश में करता था, बट मैं रैप म्यूज़िक के साथ ना इतना हुक्ड था, तो मेरे को रैपर्स के साथ ना कनेक्शन बहुत डीप होता है। हाय एवरीवन, आई एम दिव्या, यू वाचिंग मी ऑन एबीपी लाइव एज वेल एज ईएनटी लाइव। आज मेरे साथ वो गेस्ट है जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड आई थी कि भाई इनका इंटरव्यू करो, इनका इंटरव्यू करो। एक पिछले हफ्ते हमने एक इंटरव्यू डाला था इंदीप बख्शी के साथ, उसके बाद उसकी कमेंट सेक्शन में यही लिखा था कि सचित टक्कर का इंटरव्यू हमें देखना है। हाय सचित, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। शुड आई कॉल यू सचित और सच? यू कैन कॉल मी सच। सच, ओके। सच, आज बहुत सारी बातें करेंगे, आपकी दिव्या। जर्नी के बारे में बात करेंगे, हाउ डिड दिव्या। यू स्टार्ट विद द म्यूजिक इंडस्ट्री। ओके। ऑल्सो फैंस के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, हाँ जी। उसके आंसर आपको करने हैं। ठीक है। प्लस जो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं जिसमें आपका नाम आता ही आता है, उसको हाँ जी। आज आपको पूरा क्लैरिफाई करना है। ठीक है। सबसे पहले तो आप ही बताओ, व्हेन डिड यू डेवलप टेस्ट फॉर म्यूजिक? इन माई 9th स्टैंडर्ड मैंने एमिनेम को सुना था और हिप हॉप म्यूज़िक बहुत सुना था, तो मैंने रैप करना शुरू किया था। मैं इंग्लिश में रैप करता था, जो कि मेरे को बाद में समझ में आ गया था कि हिंदुस्तान है, हिंदी चलती है यहाँ पे। तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया था वो आइडिया, बट देन मैं, क्योंकि इंटरनेट में सॉफ्टवेयर्स वगैरह मैं काफ़ी एक्सप्लोर करता था, तो और क्योंकि मैं हिप हॉप भी सुनता था, तो किसी रिलेटेड वीडियो में, या फिर मैंने कोई वीडियो रिलेटेड वीडियो में आया था कि हाउ टू मेक म्यूज़िक इन 10 मिनट्स। वो 50 सेंट का एक गाना था इन द क्लब, जो कि मेरा फेवरेट ट्रैक था। मैं म्यूज़िक भी सुनता था, एमिनेम का जब मैं ट्रैक सुनता था तो उनकी मेलेडी राइटिंग, जो मेलेडीज़ होती थी, रेपिटेटिव मेलेडीज़ जो चलती थी थ्रू आउट द ट्रैक 3 मिनट तक के, तो मेरे को काफ़ी, मैं अटका रहता था उस म्यूज़िक में। तो उस तरह के मैंने जॉनर एक्सप्लोर कर, उस तरह के गाने एक्सप्लोर करने शुरू करे। फिर मैंने, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करके मैंने म्यूज़िक बनाना सीख लिया था, अप्लाई करके देखा था कि म्यूज़िक बन रहा है, तो मेरे से म्यूज़िक बन रहा था। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूज़िक, एंड मेरा टेस्ट डेवलप हुआ म्यूज़िक से। ओके, एंड व्हाई यू आर सो पर्टिकुलरली कनेक्टेड विद हिप हॉप? मैं ना एमिनेम से कनेक्ट हुआ था, एमिनेम के ना रैप से कनेक्ट हुआ था, क्योंकि रियलिटी बेस्ड ट्रैक्स होते थे एमिनेम के, एंड लिरिकली बहुत सही लगते थे मेरे को, जो रिदमिक पैटर्न होते थे उनके, वो बहुत अच्छे लगते थे। रैप म्यूज़िक के जो पर्टिकुलरली हिप हॉप म्यूज़िक, उनका जो कोरस पोर्शन होता है ना, बहुत कैची होता है, तो मेरे को ना रिपीट करके सुनने की वो होती थी, इच्छा होती थी, तभी मेरे को हिप हॉप म्यूज़िक अच्छा लगा। सो ये आपने बताया कि आपको हिप हॉप से कहाँ से कनेक्शन आपका डेवलप हुआ। हाँ जी। एंड टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट ब्रेक इन द इंडस्ट्री, ओके, व्हेन डिड इट हैपन? इट हैपेंड इन 2012, जब मैंने बादशाह बाजी के लिए सैटरडे किया था। ओके, दैट वाज योर फर्स्ट थिंग जो था, मेजर चीज हाँ जी। थी। ओके, एंड ऑल्सो क्योंकि आपको इतना टाइम हो गया, 2012 की हम बात कर रहे हैं, नाउ टुडे 2024 इज गोइंग ऑन, व्हाट डू यू थिंक वाज द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक लर्नर्स उस टाइम पे और अब के जो जनरेशन है?
मतलब उनको सीखना है या फिर दे आर लाइक सब कुछ ऐसे हो जाए, सब कुछ टेक्नोलॉजी से ही हो जाए? पहले डेडिकेटेड म्यूजिशियंस कीन म्यूजिक लर्नर्स थे, कीन थे एंड शॉर्टकट में बिलीव नहीं करते थे। आज के टाइम पर जो लर्नर्स हैं वो शॉर्टकट की तरफ देखते हैं, उनको चाहिए कि 1 महीने 2 महीने के अंदर सब कुछ हो जाए, मतलब स्टार ऑटो बन ट्यून एंड जाओ, ऑल। आई ब्रेक इनटू द इंडस्ट्री इन विद इन अ मंथ और 2। तो ये फ़र्क है, डेडिकेशन आज के टाइम पर कम है, पेशेंस कम है ओके, आज के टाइम पर। एंड व्हाट्स योर एडवाइस टू द पीपल हु आर लर्निंग म्यूजिक, ट्राइंग टू एंटर द इंडस्ट्री? ये एक स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है आपको अपनी म्यूजिकलिटी को डेवलप करने में एंड अपने आर्ट को शेप अप करने के लिए, अपने टूल्स को समझने के लिए एंड एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लोग देखते हैं स्टारडम की तरफ, वो ये नहीं देखते कि एक आर्टिस्ट ने पीछे स्ट्रगल कितनी करी है, तो स्ट्रगल ज़रूरी है। ओके, एंड बीइंग अ म्यूजिक डायरेक्टर, या इज इट डिफिकल्ट और इज इट लाइक सब कुछ ऐसा लगता है कि ग्लैमर ग्लैमर सब बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, इनकी तो मतलब क्या ही डिफिकल्टीज होंगी? लोगों को ग्लैमर दिखता है, बट उसके पीछे जो आर्टिस्ट 10-10 20-20 साल जो रेगुलर वर्क करते हैं, घंटों घंटों 18 घंटे 16 घंटे लगे रहते हैं, इवन अगर वो सोते भी है तो सपने में यही देखते हैं कि अगला मैं ट्रैक कैसे करने वाला हूँ, या वो धुन चल रही होती है उनके दिमाग में। ओके, तो मतलब इट इज लाइक इट इज अ टफ जॉब। इट्स नॉट अ टफ जॉब, अगर आप डेडिकेटेड और इफ यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू Then डूइंग, it's okay. देन इट्स ओके। ओके, ऑल्सो सचित, हमारे इंटरव्यू में इसी सोफा पे पिछले Yes. हफ्ते इंदीप बख्शी आए थे। हाँ जी। इंदीप बख्शी के साथ आपका नाम जरूर लिया जाता है, उन्होंने खुद आपका नाम बहुत बार लिया। सबसे पहले तो फ्रॉम व्हेन डू यू नो इंदीप बख्शी? मैं उनके बारे में तब से जानता हूँ व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन सैटरडे। मेरे पास सैटरडे के वोकल्स आए थे, पाजी थे, तो उन्होंने बताया था कि आर्टिस्ट है इंदीप है, तो उनके लिए काम कर रहा था मैं। ठीक है, देन जब गाना हो गया था उसके बाद हम 2013-14 में मिले थे। वो आए थे, उन्होंने मुझे ढूंढा था, फिर हमने 2 प्रोजेक्ट में काम किया था। देन क्योंकि हम फ्रेंड्स भी बन गए थे, हैंग आउट करते थे साथ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा एक सेटअप है, वहाँ पे काम करते हैं। तो ये ऐसे हुई हमारी जर्नी। ओके, और क्या इंदीप ने आपको बादशाह को इंट्रोड्यूस किया था? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये बताया था कि उन्होंने आपको बादशाह को इंट्रोड्यूस किया था। नहीं, मेरे को जो इंट्रोड्यूस किया था रफ्तार ने किया था। मैंने सैटरडे का मैंने एक हाउस बीट बना रखी थी जो कि रफ्तार को अच्छी लगी थी। उसने बोला था बादशाह बाजी को कि ये जो ट्रैक है, मतलब ये बंदा एक हाउस म्यूजिक बनाता है, इससे आप म्यूजिक बनवा सकते हो। ऐसे हुआ था। तो इंदीप ने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया? नहीं किया। ओके, ये क्लिप आपको इस बीच में देखने को मिल जाएगा जब इंदीप ने बोला था कि उन्होंने सचित को बादशाह भाई को इंट्रोड्यूस किया था। उधर उसका नाम डाल दिया एंड दैट टू वो भी आके कह रहा मैंने बनाया था, ये फाइल की टाइमिंग देख लो, ये कर लो। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर उसने बनाया होता वो चीज़ होती, मैं खुद उसको तो जानता भी कोई नहीं था, मैं लेके आ रहा हूँ सबको कि भाई उसको प्लीज़ क्रेडिट दो, मैं क्यों बोलूँगा? वो तो चुप था ना, बैठा रहता। मतलब इतनी अजीब सी चीज़ें, हंसी आने लग गई है बताओ। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट्स द सीन विद द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सॉन्ग, जो आपका भी ब्रेकिंग सॉन्ग है सैटरडे सैटरडे। क्यों इतनी कंट्रोवर्सी होती है उसके क्रेडिट्स को लेकर? व्हाट्स द टेक ऑफ इंदीप? इंदीप का क्या पार्ट है, बादशाह का क्या पार्ट है, आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है उस सॉन्ग में? सैटरडे में जब मेरे को बादशाह बाजी पहली बार मिले थे, जब प्रोजेक्ट लेके आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हाउस बीट है, बनाएगा। हम कार में थे, ठीक है, राइट साइड पे पाजी थे, ड्राइव कर रहे थे, और मुझे बोला था कि तू हाउस म्यूजिक है करेगा। तो एक अमाउंट बोली थी, उसमें मैंने म्यूज़िक बनाया था उनके लिए। एंड जो मेलेडी थी गाने की, जो है लीड मेलेडी, वो उनके पास थी, ठीक है, और जो म्यूज़िक पोर्शन था, जो अरेंजमेंट थी, वो पाजी के पास थी। पूरा गाने का ब्लूप्रिंट उनके पास था, उसको मैच्योर मैंने किया, ठीक है, प्रोडक्शन मैंने करी है, उसके अंदर कॉर्ड प्रोग्रेशन मैंने करी है जो गाने के बीच में आती है, थ्रू आउट द वर्सेस रहती है, ठीक है। कोरस के अंदर एक और कॉर्ड प्रोग्रेशन है, अलग कॉर्ड प्रोग्रेशन है, वो मैंने की हुई है। और जैसे एक हुक पार्ट आता है, कुड़ी सैटरडे सैटरडे कर दी रहंदी है, ठीक है, उसके पीछे बादशाह बाजी के भी एक वोकल है जिनको मैंने लेयर किया और उनको हारमोनाइज किया। फर्स्ट तो ट्रैक होता है, थर्ड हार्मनी, फिफ्थ हार्मनी, सेवंथ हार्मनी एंड 11th हार्मनी हायर ऑक्टेव में, वो मैंने किया हुआ उनका। या तो सैटरडे का इन्वॉल्वमेंट इंदीप का कुछ नहीं था, मेरे को तो वोकल रेडी आए थे।
एंड व्हाट्स द सीन विद बर्बरी चेक्स वर्सेस बर्बरी चेक्स, जो कि लगदी तो बेस्ट है? बर्बरी चेक्स जो है वो बादशाह पाजी ने कंपोज किया हुआ है, उन्हीं का। मेरे पास जब आते थे 90% गाने लिखे होते थे उनके पास, कुछ 10% ही होते थे जो गाने वो सामने बैठ के लिख रहे हैं, या कुछ पार्ट उनके पास रेडी है, तीनों बाद में लिख रहे हैं। तो बर्बरी के साथ भी ऐसे ही हुआ है, लिरिक्स और कॉम्पोजिशन उनके पास थी, एंड जो अरेंजमेंट है वो भी उनके पास थी, लीड मेलोडी भी उन्होंने प्ले करी है, उसकी साउंड डिज़ाइनिंग मैंने करी है। ओके, ठीक है, तो इसमें क्रिएटिव प्रोसेस, पूरे गाने की कंप्लीशन की प्रोसेस में कहीं भी इंदीप का हाथ नहीं है। और जो उनका गाना है लगदी तो बेस्ट, इट इज वेरी सिमिलर टू बर्बरी चेक्स। देखो, मेरी जो हार्ड ड्राइव है, मैंने उनके पास गया था, तो मेरी हार्ड ड्राइव उनके पास चली गई है, क्या हुआ है मुझे समझ नहीं आ रहा। उनके पास ये प्रोजेक्ट कैसे पहुंचा मुझे समझ नहीं आया। इनफैक्ट मेरे को तो अब ये डर है कि मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पता नहीं किन किन के पास पहुंच गए होंगे। ओके, तो मतलब आपने खुद से इंटेंशनली उनके साथ कुछ शेयर नहीं किया? बट इंटेंशनली मैंने कुछ शेयर नहीं किया। ये हो सकता है कि मैंने, क्योंकि मैंने बादशाह बाजी के लेके सॉरी बोल दिया था कि मैंने गाना सुनाया था, क्योंकि हम लोग सारे फ्रेंड की तरह थे, तो हम फ़ैन भी थे हम बादशाह बाजी के, हमने ये गाना किया है। तो क्योंकि मेरी हार्ड ड्राइव में गाना था, ठीक है, एज बैकअप, तो अगर आपके पास हार्ड ड्राइव में बैकअप में फाइल होती है, अगर उसको किसी कंप्यूटर में प्ले करना होता है तो आपको उसको कॉपी ही करना पड़ता है किसी डेस्कटॉप पे। तो अगर मैंने सुनाया तो ये हो सकता कि उसमें मैंने डाली हो, और उन्होंने, और मैं डिलीट करना भूल गया हूँ। ओके, ये हो सकता। अब आपके टर्म्स इंदीप के साथ कैसे हैं? बातचीत सही है। होती है आपकी, नहीं होती है? मैं तो उनको अप्रोच किया था जब ये बर्बरी चेक्स का गाना लॉन्च हुआ था, तो मैं उनको फ़ोन करने की कोशिश, मेरा फ़ोन था नहीं, नंबर था नहीं उनका, ठीक है, मेरे पास। मैं फेसबुक से मैं उनको ऐड रिक्वेस्ट भेजी थी, उसका रिस्पांस उन्होंने दिया नहीं। देन अभी कंट्रोवर्सी उठी है, उसके बाद मैंने इनको दोबारा अप्रोच किया कि भाई ये क्या हो गया, तो भी उन्होंने मेरे को रिस्पांस दिया नहीं है। ओके, और इंदीप ने यहाँ पे बोला था कि उन्होंने बादशाह को रीच आउट किया था इसी को सब कंट्रोवर्सी को लेकर, और बादशाह ने उन्हें रिस्पांस नहीं दिया। ओके ओके, सो इट्स हैपनिंग लाइक उन्हें रिस्पांस नहीं मिला और उन्होंने भी आगे रिस्पांस नहीं दिया आपको। ओके। और आपका और उनका जो अनसॉल्व्ड एक मैटर है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ हो पाया, इतनी सारी चीजें हैं, इन सब के बीच में आप इंदीप बख्शी को क्या एडवाइस देना चाहोगे? जब मैं उनसे काम कर रहा था तो मैंने बहुत गाने किए थे जो मैंने मैच्योर करे थे, उनके मेरे को क्रेडिट मिले नहीं है, ठीक है, मेरे बने हुए गानों के मुझे पेमेंट भी मिली नहीं है। तो एडवाइस मैं दे सकता हूँ कि आप मेरे एकदम छोटे भाई की तरह हो, मेरा छोटा भाई है, उसकी एज की तरह हो, तो अपने करियर में ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, और मुझे बड़ा भाई बोलते हो तो उसको मानो तो सही। तो बर्बरी आप मेरे से लेकर गए हो, तो आप मेरे से ट्रैक्स मांग लेते, 5 गाने मैं आपको बना के दे देता। कुछ पेमेंट वगैरह की भी उन्होंने बात बोली थी कि पेमेंट नहीं मिली उन्हें अब तक किसी चीज़ की और आपको नहीं मिली, ऐसे कुछ उन्होंने बोला? देखो, उनका मैंने एक वीडियो देखा था इंटरव्यू में कि वो कह रहे कि आपने कोई एक वीडियो जो कटवाया, तो क्योंकि हमने बहुत सारे ट्रैक्स में काम किया था जिसमें क्रेडिट के इश्यूज़ हैं और पेमेंट के इशू है। मेरे बहुत सारे, मेरे 2 गाने हैं, 2 AM और बैड वाली फीलिंग, इसकी मेरे को दोनों की पेमेंट पूरी नहीं आई हुई है, ठीक है। और गाना है 36 आएंगी 36 जाएंगी, इनका गाना है, उस गाने को पूरा मैच्योर मैंने किया है, उसमें क्रेडिट नहीं है मेरे, मिक्स नहीं किया हुआ, मतलब मिक्स मैंने किया हुआ है, मास्टर मैंने किया, उनके भी क्रेडिट नहीं है, ठीक है। और साथ साथ तेरे लिए एक गाना है, उसमें उस गाने को मैंने मैच्योर किया, उसमें भी क्रेडिट नहीं है मेरे। तो ये आपकी बैड मार्केटिंग ना हो, इस कारण मैंने उस चीज़ को ड्रॉप किया कि भाई किसी की बैड इमेज ना हो। तो मैं आपकी एक रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, तो आप मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट करो, अपने काम में फोकस करो, क्यों घसीट रहे हो चीज़ों को। ठीक है, ओके। एंड व्हाट आर द टर्म्स विद बादशाह? एवरीथिंग सही है उनके साथ? सही है उनके साथ? क्या प्रोजेक्ट्स अभी चल रहा है कुछ? अभी तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करें, कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग, कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग, हाँ जी, शॉर्ट करने के रिगार्डिंग। ओके ओके। टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, वेयर वर यू इन बिटवीन? आई वॉज इन मोहाली, वहाँ मैं एक रिकॉर्ड कंपनी उनके साथ साइन था, एक्मे म्यूजिक नाम है, तो वहाँ मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा था, गाने कर रहा था, तो लॉन्च तो हो रहे थे मेरे ट्रैक्स। देन उसके बाद मैं वापस आ गया था, देन कोविड आ गया था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, सॉरी, तो ये हुआ मेरे साथ। ओके, सो इसके चलते यू वर नॉट देयर पोस्ट 2019 आई वाज़न्ट एबल टू फोकस ऑन म्यूज़िक, बट स्टिल मैंने ट्रैक करे हैं,
2 मेरे ऑफिशियल ट्रैक लॉन्च हुए हैं. And how you completely dealt with all this? Through music, I created music Hmm. to make me feel better. ओके अच्छा ओके सच एक और सीन है इंडस्ट्री में, कह लो रैपर्स के बीच कह लो, या ओवरऑल जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करता है, क्रेडिट्स को लेकर. क्रेडिट्स किसके पास है, मतलब किसको नहीं मिल रहा है, उसकी मेहनत है लेकिन नाम नहीं मिल रहा है, फलाना ढिमकाना. इंदीप ऑल्सो मेंशन्ड हियर के उन्होंने आपके लिए बादशाह से लड़ाई करी थी कि आपको क्रेडिट नहीं मिला सैटरडे में. इंदीप छोटे भाई की तरह है मेरे, हम्म और बादशाह बाजी मेरे बड़े भाई की तरह है. हम्म या तो मतलब ठीक है. इज देयर एनीथिंग लाइक कि उन्होंने आपकी क्रेडिट के लिए उनसे बात करी? मैं तो काफ़ी इंटरव्यू देखे, उन्होंने मेरे नाम तो लिए हर जगह पे. ठीक है ओके मिल गया आंसर. एंड हाउ डू यू सी हिप हॉप आर्टिस्ट और रैपर्स दीज डेज, आगे जाके कौन ज़्यादा रूल करने वाला है इंडस्ट्री में? लविंग व्हाट यू आर डूइंग एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर लविंग. हम्म रूलिंग होता है, रूल भी होते हैं, लोग रूल करते भी है. बट एज अ म्यूजिक डायरेक्टर हु डू यू सी ऑन टॉप इन द कमिंग नियर फ्यूचर? नॉर्थ में मैं तो बी प्राक का फ़ैन हूँ, उनका म्यूजिक Okay. अच्छा है. साउथ में मैं ए आर रहमान का फ़ैन हूँ एंड अमित त्रिवेदी का मैं फ़ैन हूँ. तो आई लिसन टू दीज गाइस. ओके या ओके कूल. अच्छा व्हाट्स द कनेक्शन ऑफ हनी सिंह विद ऑल दिस सिनेरियो? हनी सिंह एंड बादशाह, ये इन दोनों का नाम तो रहता ही है जब भी म्यूजिक के रिगार्डिंग बात होती है. या सो व्हाट्स द सीन, सैटरडे से कोई कनेक्शन है हनी कोई भी का? कनेक्शन नहीं होगा. कोई कनेक्शन नहीं है उनका. ये तो खैर मैं इंटरव्यू में अभी देख रहा, मैंने हिंदी बख्शी जैसे कह रहे हैं कि मैं पहले सैटरडे हनी के पास लेकर गया था. ये तो मुझे थ्रू इंटरव्यूज पता चला. हाँ उन्होंने यहाँ भी ये बात बोली थी कि वो पहले उनके पास जाने वाले थे, बट देन बादशाह एंटर्ड द सिनेरियो और फिर ये सब हो गया. Okay, हाँ मैंने भी इंटरव्यू से हाँ अदरवाइज कोई कनेक्शन हनी सिंह का सैटरडे Saturday से से कुछ नहीं नहीं है. है. सो नेक्स्ट इज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे फैंस के जो आपसे पूछने के लिए कहा गया था, तो मैं पढ़ती हूँ एक एक करके क्वेश्चंस, आप उस पर रिस्पॉन्स करना, जरूर आंसर करना. एक बंदे ने लिखा है बैक इन 2015 आई वाज इन 6th grade or something. I used to wonder how beats are made. ओके. You have created some of the most evergreen sounds. I am now 21 in final year of my engineering Okay. and love you भाई. अब मैं भी थोड़ा बहुत प्रोडक्शन मिक्स मास्टर सीख रहा हूँ, सो एनी एडवाइस फॉर मी? कीप लर्निंग. खुद को कोई एक ऑफिशियली कहीं से सीखो. मैं अभी बीट फैक्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो रेकमेंड ये करूँगा यहाँ से सीखो. पर्सनली मैंने भी यहीं से सीखा. मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि नॉर्थ इंडिया का दी बेस्ट म्यूज़िक प्रोडक्शन एकेडमी है, तो आप यहाँ से सीख सकते हो. एंड कीप लर्निंग बाय लिसनिंग न्यू म्यूज़िक, एक्सप्लोरिंग न्यू जॉनर्स, क्रिएटिंग म्यूज़िक. ये मैं एडवाइस दे सकता हूँ. ओके नेक्स्ट इज एक बंदे का सवाल है. हाँ जी. सच भाई आपकी लड़ाई हुई है क्या इक्का रफ्तार लिल गोलू बादशाह से? आपने राज जोनस के इंटरव्यू में कहा कि जैसे आपको बुरा समय आया आपको किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया. मेरी कोई लड़ाई नहीं है किसी से. बुरा समय जब आता है तो किसी को भी नहीं पता चलता किसी के साथ बुरा समय चल रहा है, तो यू फाइट योर ओन थिंग्स. तो मेरा कोई लड़ाई नहीं हुई मेरी किसी से. कि आपका जो टैलेंट है वो अनमैच्ड है म्यूजिक इंडस्ट्री में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर. कीप शाइनिंग. थैंक यू. ओके नेक्स्ट है स्कूल टाइम पर घर वालों से चुपके 4 दोस्तों ने मिलकर एक कार ली थी, उसमें गेड़ी मारते थे और आपके सॉन्ग्स नॉन स्टॉप चलते थे. लड़की की पार्टी, डिस्को विच, गिद्दा, प्रॉपर पटोला ऑन लूप. आपको ये सॉन्ग्स बनाने के पीछे इंस्पिरेशन कहाँ से आया था? ये मैं वेस्ट ट्रैक्स बहुत सुनता हूँ, बाहर के गाने बहुत सुनता हूँ. तो मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर की साउंड में हिंदुस्तान में लेकर आऊँ. मेरे को बीट्स बनाने का शौक़ है और मैं राइटर्स के साथ हमेशा रहता था. कोई ना कोई राइटर मेरे साथ हमेशा रहते थे. तो गाने बनाने की मेरी बहुत हैबिट है. तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को इस तरह का गाना बनाना है, अच्छा गाना बनाना है, मेरे को ये रहता था. यस. ओके और ये कैसा रहता है कि किसी अर्बन बीट पे हिंदी या पंजाबी लिरिक्स फिट करना? देखो वेस्ट का जो म्यूजिक है बहुत अच्छा है, क्लीन है, सॉर्टेड है. तो एक कॉम्बिनेशन जो आता है ना वेस्ट बीट्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी जो मिक्सिंग और मास्टरिंग होती है ना बहुत क्लीन होती है. उनकी एक एक साउंड क्लीन आती है. और
एवोल्यूशनरी प्रोसेस के वजह से, जैसे पहले ढोल बहुत चलता था, अब क्योंकि वेस्ट का प्रभाव हमारे हिंदुस्तान में बहुत है, तो बीट्स भी आई हैं वहाँ से, तो उसी को मैंने कैप्चर किया। बीट्स में रहता हूँ वेस्ट से, और बातें होती है हिंदी, क्योंकि है तो हिंदुस्तान, अल्टीमेटली हमको हिंदुस्तान को ही सर्व करना। सो ये प्रोसेस हमारा। एंड व्हाट यू हैव टू से ऑन पीपल जो ये ट्रैक कर लेते हैं कि ये बीट उस गाने की है और यहाँ पे, एंड दे क्लेम के तो कॉपी करके बनाया है, बीट वहाँ से चुरा ली, ये वहाँ से चुरा लिया और अपने लिरिक्स लगा दिए और बना दिया। तो चोरी करोगे तो पकड़ी जाएगी। हम्म अगर आप खुद से बना रहे हो, हम्म वो ओरिजिनल रहता है। Okay. So you are inspired from Western beats and all music, Yes, and you exactly. make it here originally. Okay. Next is सच भाई, आप ही बता दो ब्राउन रंग किसने लिखा है? आप तो बादशाह के 15 साल पुराने दोस्त हो। मैं जब पाजी को पहली बार मिला था, हम्म सैटरडे के बाद हमने बहुत गाने किए थे, तो उसमें से एक ब्राउन रंग भी है जिसका हम ढोल वर्जन, देसी वर्जन बना रहे थे, तो बताते थे बाजी कि ये उनका लिखा हुआ गाना है। ओके, लास्ट इज हेलो भैया, यू आर अ लेजेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैंने एक बात नोटिस की है, पूरी माफिया मुंदीर बाद में आपसे म्यूजिक क्यों बनवाने लग गई? ओके, क्योंकि मैं वेस्ट बीट्स बनाता हूँ, आई थिंक ये लोग भी वेस्ट बीट्स ही बनाते हैं, जॉनरा भी सेम है। मेरे को एक्चुअल में रैप करना था, तो क्योंकि मैं इंग्लिश में करता था, बट मैं रैप म्यूजिक के साथ ना इतना हुक्ड था, तो मेरे को रैपर्स के साथ ना कनेक्शन बहुत डीप होता है। ठीक है, तो ये सारे रैप ऑलरेडी कर रहे थे, तो मेरे को होता था कि ये लोग एक दिन कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि ये फोर फ्रंट गाइज है और टैलेंटेड भी बहुत हैं। तो मेरे को लगता था मैं अगर इनके साथ जेलिंग कर लूँ ना, अगर म्यूज़िक भी दूँ, तो कुछ ना कुछ मेरी भी आवाज़ बाहर निकलेगी थ्रू म्यूज़िक। एंड यही रीज़न है कि माफिया मुंडी मेरे पास आई है, क्योंकि वो सारा वेस्ट भी बना रहे थे पहले ही। तो मेरी टेस्ट ऑफ म्यूज़िक भी मेरा वही है, तो इट्स बिकॉज ऑफ द सेम टेस्ट, सिमिलर टेस्ट इन द म्यूज़िक, माफिया मुंडी मेरे पास ही आई। ओके और ये जो रैपर्स के बीच में डिस का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? रैप में ना ये है, कंपटीशन चलता है, बट ये हेल्दी तरीका है compete करना, कि अपने आप को लिरिकली और बेटर करना। बट ये जो होती है चीज़ें, जो कि मैंने भी ऑब्जर्व करी है, कि अगर ये चीज़ें पर्सनल हो जाती है, वो तो खैर कहीं भी अगर पर्सनल होती है तो चीज़ अगली हो जाती है। Okay, and lastly, Sach, what are you making next for us? Currently I am teaching music production and sound engineering and music theory, western music theory. At the same time मैं म्यूज़िक भी बना रहा हूँ, तो I'm collaborating with new musicians right now. एक म्यूजिशियन है जिनका नाम है निक मोहित, जिन्होंने बीट फैक्ट्री से ही पढ़ाई करी है, तो उनके साथ कोलैबोरेट करके एक फीमेल आर्टिस्ट है, उनका एक गाना किया हमने, तो उसकी लॉन्च की वेट कर रहे हैं। एंड टुगेदर वी आर एक्सप्लोरिंग साउंड्स। यस, ओके सचित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस आपने आंसर किए हैं। आई होप फैंस को अब आंसर्स मिल गए होंगे, किसने क्या बनाया है, किसका कहाँ क्या क्रेडिट है, कब चीज़ कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ एंड होगी, ये तो किसी को नहीं पता। Okay, thanks for watching this interview and do tell in comments what's your favorite part of this video.